नहीं स्वर्ग कहते किसे जानते हम नहीं। स्वर्ग का देवता सामने आ गया। स्वर्ग कहते किसे जानते हम नहीं। स्वर्ग का देवता सामने आ गया। स्वर्ग कहते किसे जानते हम नहीं। स्वर्ग कहते किसे जानते हम। बन के बालक सलोना अवध भूप का। बन के बालक सलोना अवध भूप का। मेरे नैनों में अपवर सुख छा गया। मेरे नैनों में अपवर सुख छा गया। स्वर्ग कहते किसे जानते। स्वर्ग कहते किसे जानते हम नहीं। स्वर्ग का देवता सामने आ गया। स्वर्ग का देवता सामने आ गया। मन के बालक सलोना अवध भूप का। मन में आनंद अपवर सुख छा गया। मन में आनंद अपवर सुख छा गया। स्वर्ग कहते किसे जानते हम नहीं। आज बिहसी दिशाएं कमल खिल गए। आज बिहसी दिशाए कमल खिल गए। टिमाटे दिए भी सभी जल गए। माते दिए भी सदा जल गए। आज परियों ने मंगल सजाए। आज परियों ने गाए। मन अनूठा नया चंद्रमाया गया। मन अनोखा नया चंद्रमा आ गया। स्वर्ग कहते किसे जानते। स्वर्ग कहते किसे जानते हम नहीं। स्वर्ग का देवता सामने आ गया। स्वर्ग का देवता सामने आ गया। बन के बालक सलोना अवध भूप का। धन के बालक सलोना अवध भूप का। मेरे नैनों में अपवर सुख छा गया। मेरे नैनों में अपवर सुख छा गया। स्वर्ग कहते किसे। स्वर्ग कहते किसे जानते हम नहीं। स्वर्ग कहते किसे जानते। स्वर्ग कहते किसे सुंदर भगवान की दिव्य विशुद्ध लीलाओं में से आज भगवान एक प्रेमी भक्त के द्वार में आ गए, जिसका नाम अलबेला केवट है, जो भगवान से बड़ा प्रेम रखता है। ऊपर से तो भाषा बड़ी कठोर है, नहीं मैं नहीं आऊंगा। भगवान ने कहा क्यों नहीं आओगे? बोले महाराज मैं जानता हूँ आपके चरणों में जादूगर है, जादू है। मैंने सुना है कि एक पत्थर की शिला में आपने पैर छुलाया तो एक नारी बन गई। तरनी मुनि घरनी हुई जाई। कहीं मेरी नाव भी कहीं पत्नी बन गई तो मेरा तो कारोबार ही चौपट हो जाएगा। महाराज मैं कैसे अपने परिवार को पालूंगा, कैसे अपने परिवार को चलाऊंगा। इसलिए महाराज जो प्रभु
अवश्य पार गा चाहूँ। अगर पार जाना चाहते हो तो मुझे कहो कि मैं पहले आपके चरणों की धूल को जल से धुल लेता हूँ और फिर आपको नाव में बैठा लेता हूँ। भगवान सुन रहे हैं आनंद से। क्या बात है, बड़ा अद्भुत प्रसंग है। केवट ने क्या कहा? पद कमल धोई, क्या कहा? पद कमल धोई चढ़ाई नाव, ननाथ उतराई जहाँ पद कमल धोई चढ़ाई नाव, ननाथ उतराई जहाँ वहीं राम राव आनंद सरत तपत साथी कहो पर तीर मार लगी न पाव पखारी हो, तब लगे न तुलसी दास नाम मारे उतारी हो, तब लगे न तुलसी दास बड़ा सुंदर भाव है महाराज। जब तक मैं आपके चरण नहीं धुल लेता हूँ, पद कमल धोई चढ़ाए नाव, नाथ उतर आई चाहूं। केवट की भक्ति में दो भाव हैं, एक लोभ नहीं है और एक भय नहीं है। बात समझ में आ गई? हम लोग भक्ति करते हैं या तो लोभ से या भय से। लोभ क्या होता है? बेटा नहीं है, धन नहीं है, संकट बहुत है, इसलिए मंदिर जाते हैं। और जिस दिन से सब कुछ पूरा हो गया उस दिन से मंदिर जाना बंद कर देते हैं। यही तो है ना। इसलिए जीवन में किसी चीज का लोभ नहीं होना चाहिए और लक्ष्मण जी के बाणों का भय नहीं है। अरे भाई, ड्राइवर अगर गाड़ी चलाता है, मंदिर दिखता है तो मंदिर के सामने हारन जरूर बजाता है। वो भक्ति से नहीं बजाता, उसको डर है हनुमान जी महाराज आगे बचाना, कहीं वाहन भिड़ न जाए। ये भय होता है ना, वाहन भिड़ने का जो भय है, इसलिए वो हारन मारता है। कभी कभी ये होता है। तो कभी कभी हमारे जीवन में भक्ति दो तरीके से होती है, या तो लोभ से या भय से। पर केवट ने कहा महाराज, ना लक्ष्मण जी के बाणों का भय है, ना उतराई का लोभ है मुझे। इसलिए अगर मेरे नाव में नहीं बैठना चाहते हैं तो मैं कहता हूं, यही घाट ते थोड़ी के दूर यह कटिलो जल था दिखई हो जू। थोड़ी दूर में जाइए, कमर तक जल है, वहां से पार हो जाइए, नाव का भी झंझट खत्म। कमर तक जल है, निकल जाइए। पर नहीं, अगर आपको मेरे नाव में बैठना है तो चरण धुलाना पड़ेगा। संतों ने भाव दिया, ये कौन है? बोले ये पिछले अवतार का कच्छप है। केवट पिछले अवतार का कछुआ है। समुद्र में भ्रमण कर रहा था, सोचा मैं भी नारायण जी का दर्शन कर लूं। तो सिर की तरफ से आए तो शेष भगवान फुनकार मारे, और यहां से चढ़ना चाहे तो लक्ष्मी जी आंख दिखाएं। बोले बड़ी समस्या हो गई, वहां से शेष नारायण है और यहाँ से लक्ष्मी मैया है। भगवान ने कहा चिंता मत करो, एक दिन ऐसा आएगा कि दोनों तेरे सामने खड़े होंगे और दोनों तुझे कुछ भी नहीं कह पाएंगे और तुम आनंद से मेरा दर्शन लाभ प्राप्त करेगा। आज वो समय आ गया कि आज साक्षात लक्ष्मी माता सीता जी हैं और शेष भगवान ही लक्ष्मण जी हैं। हम दोनों खड़े हुए हैं, देख तो रहे हैं बड़ी टेढ़ी भावना से, पर कुछ कह नहीं पा रहे हैं। भगवान सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, प्रेम से भरे हुए हैं पर वचन बड़े अटपटे हैं। बिहसे करुणा आयन, भगवान हंसने लगे। चितय जानकी लखन तन, चितय जानकी माने सीता जी और लखन जी, दोनों को देखा, बोले समझ लो ये पिछले ही आदमी है, पिछले अवतार का है। भगवान ने याद दिलाया और हमारे संतों ने दूसरा भाव दिया, चितय जानकी। भगवान ने उसके जान को देखा,
माने प्राण को देखा, लखा न तन, उसके तन को नहीं लख रहे हैं, उसके प्रेम को देख रहे हैं कि धन्य है, कितना बड़ा प्रेमी ऐसा जो है, इतना प्रेमी संसार में ऐसा दिखाई नहीं दिया। इसके अंदर हमारे विनीत जी महाराज ने लिखा कि केवट ने लक्ष्मण जी से दो दो बातों की नोक झोंक हो गई। लक्ष्मण जी से कहा, सुनिए बाण मत दिखाइए। बोले क्यों? बोले सब लोग अभी इकट्ठा हो जाएंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। बोले क्या गड़बड़ हो जाएगा? बोले पूछेंगे कि भाई क्यों इसको दंड दिया गया। अरे भाई पूछेंगे तो मैं तो यही कहूंगा, रघुनाथ की प्राणन को प्रिय बंधु, रघुनाथ के प्राणन को प्रिय बंधु, वही मोहि बाण से मारत है। वो मुझे बाण से मार रहे हैं। तो बोले कहाँ मार रहे हैं? तो बोले मेरे लिए तो सौभाग्य का विषय है कि मरता हूं कहाँ, सुचि गंग के तीर। अरे कम से कम गंगा का किनारा लोग मरने के लिए चाहते हैं, तो ये जीवन में सबसे बड़ा सौभाग्य है कि मुझे गंगा का किनारा मिला। राम जी के भाई मुझे मारने के लिए तैयार हैं और मैं मर रहा हूं तो गंगा जी के तीर में। और तीसरी बात कहा, रघुनाथ से नाथ निहारत है। भगवान मुझे देख रहे हैं। लक्ष्मण जी बाण चढ़ाए हैं, मरना कहाँ है? गंगा जी के किनारे, और भगवान मुझे निहार रहे हैं। इससे बढ़िया मरने का सौभाग्य क्या मिलेगा? और दुनिया पूछेगी अपराध भला इस दास का क्या। कोई पूछेंगे भाई अपराध क्या किया, अपराधी क्या, क्यों इसे मारा गया? तो अंतिम में कहेंगे प्रभु के पद पदुम पखारत है, प्रभु के पद कमल पखारत है। भगवान के चरणों को पखार रहा है, इतना ही हो है। भगवान ने कहा चिंता मत कर, जल्दी कर। अति आनंद उमगी अनुराग, अति आनंद उमगी अनुराग, चरण सरोज पखार लागा, चरण सरोज पखार बरसी सुमन सुर सकल सिहाही, बरस सुमन सुर सकल सिहाही, यही सम पुण्य मुझ को नाही, मुझ को नाही, केवट राम, केवट राम ने कहा जल्दी करो तो सुंदर केवट भगवान के दोनों चरणों को पखारने लगा। धन्य है जिन चरणों से साक्षात गंगा जी प्रकट हुई थी। आज केवट ने एक नई गंगा को प्रकट कर दिया। आज बड़ा ही सुंदर स्वरूप में तीसरा लगा दो, और ये नवीनतम गंगा का स्वरूप है। अरे राघव चरण जल जात हो, राघव चरण जल जात हो, आज केवट पखारे, राघव चरण जल जात हो, आज केवट पखारे, चरण जल जात हो, आज केवट पखारे, राघव चरण जल जात हो, आज केवट पखारे, केवट पखारे, हाँ केवट पखारे, केवट पखारे, केवट पखारे, केवट पखारे, हाँ केवट पखारे, केवट पखारे, हाँ केवट पखारे, राघव चरण जल जात हो, आज केवट पखारे।
भाव से गाइए। केवट जी ने भगवान के चरण धुले, आनंद हुआ। गाइए, ताली बजा के गाइए। केवट ने भगवान के चरण पखारे। हम लोग आनंद से उस झांकी का दर्शन करें। मीठी मीठी तालियों से पीछे तक गाइए। भाई भी गाएं, बहनें भी गाएं, आनंद से गाएं। हरि हरि। छोटे कठौता में आन गंगा जल, छोटे कठौता में आन गंगा जल, छोटे कठौता में आन गंगा गंगा जल, आन गंगा जल, आन गंगा जल, आन गंगा जल, छोटी कठौता में आन गंगा जल, छोटी कठौता में आन गंगा जल, लक प्रफुल्लित गात हो, लक प्रफुल्लित गात हो, आज केवट पुकारे चरण जल आत हो, आज केवट पधारे, आज केवट पधारे। हरि अनुराग पलोटत पुनि पुनि, हरि अनुराग पलोटत पुनि पुनि, हरि अनुराग पलोटत पुनि पुनि, बरसत हृदय जुड़ात हो, बरसत हृदय जुड़ात हो, आज केवट पधारे, आज केवट पधारे, आज हो, आज केवट पधारे। नैया में, मेरी नैया में, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, मैया धीरे चल, मेरी नैया लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे मेरी नैया में लक्ष्मण राम, मैया धीरे चलो, मेरी नैया लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे
पे जो है केवट ने भगवान को पार किया। आहा, भगवान ने कहा केवट नाव की उतराई रखी नहीं जाती, पर मेरे पास तो, मैं तो तपस्वी हूं, मेरे पास देने के लिए तो कुछ है नहीं, क्या दूं? केवट ने कहा महाराज बस मैं यही चाहता हूं, मैं केवट हूं इस सरिता का। हे प्रभु मैं तो गंगा जी का केवट हूं और तुम केवट हो भव सागर की। ठाकुर जी आप भी तो मेरे जैसे हो, मैं इस नाव से दुनिया को पार करता हूँ, आप संसार के सागर में कृपा की नाव से लोगों को उस पार करते हुए प्रभु, जैसे मैंने आपसे उतराई नहीं ली वैसे आप भी मुझे वहाँ कुछ पूछना नहीं कि भजन किया कि नहीं, माला किया कि नहीं, ध्यान किया कि नहीं, जैसे मैंने पार कर दिया वैसे आप भी मुझे पार कर दीजिए, बस यही मुझे उतराई चाहिए है। आज बहुत कीन करुणा यतन नहीं कछु केवट ले। आज बार बार भगवान ने माता सीता जी के मन में भाव आया, उनको लगा कि भगवान को संकोच हुआ, भगवान को दो जगह संकोच हुआ, एक तो केवट के देने में, एक विभीषण को देने में। केवट को देने में इसलिए कि भगवान के पास तपस्वी कुछ है नहीं, और विभीषण को लगा कि रावण को जब लंका मिली थी तो दिव्य लंका थी, अब ये लंका जली है, हनुमान जी ने जला दिया है। भगवान को दो जगह संकोच हुआ, पर धन्य है, मैं आपसे कल भी कह रहा था, आज पुनः कह रहा हूँ कि हमारी जो मात्र शक्तियाँ हैं शायद अपने गहने, अपनी स्वर्ण की सामग्री इसी दिन के लिए संजो के रखती हैं कि कभी पति के ऊपर संकट आए तो उसके ऊपर वो निछावर कर देती हैं। आज मैया ने वो मुदरी मन मुदित उतारी, प्रेम से उतारा, कोई नाराजगी में नहीं कि मैं मुद्री उतार रही हूँ, मन में कहीं भाव आ जाए। याद रखिए आपत्ति काले गृहिणी परीक्षा, कभी घर में आपत्ति आ जाए उस समय गृहिणी की परीक्षा होती है। मैं आपसे बहनों से कहूँगा उस परीक्षा में आप सदैव खड़ी रहिए, कोई समस्या आए, संकट आए, ध्यान रखिए ये गहने जेवरात तो पुनः फिर आ जाएंगे। अगर समस्या संकट टल जाएगा तो फिर भगवान सब कुछ दे देगा, और अगर संकट ही संकट आया तो सब कुछ हमारा चला जाएगा। इसलिए संकट के समय खड़े होने का दायित्व होता है। आज माता जी ने अपनी मुद्रिका उतार करके राम जी को जैसे ही समर्पित किया, और समर्पित करने के उपरांत धन्य है केवट, लेने और देने की परंपरा। नाथ आज मैं काहू न पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा, बहुत काल में कीन मंजूरी। प्रभु इससे ज़्यादा और मुझे कुछ नहीं चाहिए। प्रभु मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि दोबारा आइए तो मेरे घाट से फिर उतर करके जाइए। आज मेरा जीवन धन्य हो गया। मेरी इस नौका में भगवान बैठ गए, जिनके चरण मैंने धो लिए। एक चरण का जल गंगा जल है और दूसरी गंगा मैंने प्रकट कर दिया। धन्य है ऐसा आनंद। जब भगवान से नहीं मांगे तो भगवान बहुत कुछ देता है। याद रखना, भगवान के मंदिर में जाके कुछ मत कहिए, सो तुम जानहु अंतर्यामी, वो अंतरात्मा को सब जानता है। जब नहीं मांगे तो मांगने वाले के 2 हाथ हैं और देने वाले के हजारों हाथ हैं। जब देता है तो हजारों हाथ से सब कुछ भर देता है, भगवान पूरा कर देता है। सुंदर भगवान वहाँ से आगे बढ़े और दिव्य जो है माता जी ने गंगा जी की पूजा की। पूजा करने के उपरांत श्री महात्माओं में से सबसे पहले श्री भरद्वाज जी से मिलन हुआ। भरद्वाज जी से मिलन के उपरांत जो है भगवान वाल्मीकि जी से मिले और भगवान के रहने के लिए 14 स्थलों का स्मरण किया कि भगवान कहाँ कहाँ रहते हैं। रामचरितमानस के विद्याकांड में 14 स्थान भगवान के रहने के लिए हैं और उनमें से जो भी आपको समझ में आ जाए। ग्राम की बधूटियों ने भी भगवान से भेंट की। ताहि समय का तापस आवा, इस प्रसंग का भी स्मरण किया। और महाराज वाल्मीकि जी की ये 14 स्थान जो है, बहुत 14 तो बहुत होते हैं, चलो 1-2 ही समझ में आ जाएं। और सबसे सुंदर स्थान ये है कि भगवान की कथा को सुनिए, ये भी भगवान के रहने का स्थान हमें प्रदान करता है।
क्या है? भगवान की कथा जब सुनिए तो जिनके श्रवण समुद्र समाना, कानों को समुद्र बना लीजिए और कथा को सरिता बना लीजिए। भर ही निरंतर हो ही न पूरे, सुनते जाइए सुनते जाइए सुनते जाइए। अरे जिन्हें श्रवण कर